हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्योंकि ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़ अलाइंड है। ओके, डोमेस्टिक भी एक बड़ी न्यूज़ आनी है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ा रिस्क भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और आज मार्केट की रैली क्या इंडिकेट कर रही है, किस क्यूज पर मार्केट ये चलता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिलहाल एक ट्रेड अपना चल रहा है यहाँ पर। हमने जो यहाँ पर प्लान किया 24,952 के ऊपर मैक्सिमम क्वांटिटी निकल चुकी है, पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कम से कम 17-18 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पर एक बड़ा मूव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वही चीज़ मैं आपको पहले भी बोला कि रिस्क अलाइंड है। ओके, क्या रिस्क है चलिए आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, अच्छा एक और ज़रूरी बात मुझे करनी है। कल मैंने अपने मतलब देखा कि जो मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं उसका एनालिटिक्स क्या कहता है। उसका एनालिटिक्स ये कह रहा है कि भाई 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम क्या है आपको तो नोटिफिकेशन ही जाएगा, आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा भाई, आप देख पाएंगे तुरंत ही। ठीक है, तो वीडियो अगर आप देख ही रहे हैं, लगातार देख ही रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करने से मतलब क्यों कतरा रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारे भाई को ही थोड़ा बहुत फायदा होगा। ठीक है, फायदा तो नहीं होता पर एक अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फायदा तो व्यूज से ही होता है टोटली। ओके, पर कुछ खास नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए कल के लिए। उससे पहले लास्ट क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी। देखिए मार्केट की अगर हम लास्ट क्लोजिंग देखेंगे फ्राइडे की, तो पूरी तरीके से बेरिश यहाँ पर मार्केट पोजीशन था। ओके, डेटा नेगेटिव साइड था, ब्रिथ नेगेटिव साइड था, और आपको जो शाम को डेटा भी आया एफआईएस का वो दोनों ही नेगेटिव थे। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से हमारी पोजीशन थी और मार्केट दिख रहा था कि आपको मंडे के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, पर जो हमें लग रहा था कि नेगेटिव इंस्टांस यहाँ से देखने को मिलेगा यूएस से, वो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, वो हम बात करेंगे। ठीक है, आगे ओके इस वीडियो में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेड चेयरमैन पावल साहब की। ओके, उनका एक स्पीच अलाइन था। ठीक है, जो लग रहा था नेगेटिव आएगा पर पॉजिटिव साइड पर आया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में तेजी थी, उसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। पर उसकी वजह से क्या हुआ, अपनी जो गिफ्ट निफ्टी थी वो इंचअप कर गई और 100 पॉइंट के आसपास सुबह ओपन हुई। ठीक है, और लास्ट क्लोज भी फ्राइडे नाइट को भी 100 पॉइंट्स के आसपास यहां पर क्लोज होती हुई नजर आई थी। ठीक है, पर आज ओपन होते ही टूटना चालू हुआ और 100 पॉइंट से एक बार तो 38 पॉइंट पॉजिटिव पहुंच गई थी। ठीक है, काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। ओके, पर मार्केट की पोजीशन ओपनिंग अच्छी हुई, 76 पॉइंट के आसपास यहां पर ओपनिंग होता हुआ नजर आया निफ्टी। ओके, और हमें लॉस हुआ बिल्कुल। शुरुआत में 30 पॉइंट का थोड़ा होल्ड किया तो 20 पॉइंट पर हमने मैक्सिमम निकाला। भाई अब रिस्क है तो लिया हमने। ओके, 40 पॉइंट भी बनाए, 30 पॉइंट भी बनाए। ओके, और ये 20 पॉइंट भी हमें खाने पड़े। ओके, तो इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब फिर किस तरीके से हमने उसको कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि इंटरडे हमारे हाथ में, हमें कहां निकलना है कहां लेना है। ओके, वो हमारे लिए डेटा बैठा हुआ है। ठीक है, ओवरनाइट रिस्क को तो हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने बोला है निफ्टी में 24,942 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, 24,942 ये है। इसके ऊपर हमने प्लान किया था और ये फर्स्ट क्लास कैंडल ये बनती हुई नजर। मैंने कितने बजे बोला, 9:23। तो इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और इसने हाई लगा यहां से 975 तक का। ऑप्शंस में आप जाकर के देखिएगा 17-18 पॉइंट के आसपास मूव दिख गए थे। फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ, बुक किया यहां पर 15 पॉइंट पर मैक्सिमम और 17-18 पॉइंट पर फाइनल क्वांटिटी बुक करी, एक बढ़िया ट्रेड बना। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें मैंने, निफ्टी में 24,935 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये डेटा हाल लगातार चेंज होता है, इसलिए मैं कहता हूं इंटरडे करना है तो विदाउट डेटा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसी का ही हमने फायदा उठाया। यहां पर हमें डेटा काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ रहा था, बैंक निफ्टी टूटता हुआ नजर आ रहा था। ओके, विक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसके बिहाफ पर हमने डाउन साइड का प्लान किया। ओके, और मोमेंटम लेवल को पहचाना, और जब हमने प्लान किया तो एकदम से टूटा और इसने 935 के नीचे इसने लो लगाया 895 तक का, 900 के आसपास, 910 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी को हमने निकाल दिया था। और ये जो डिप मिला इस कैंडल पर, इसी कैंडल पर हमने फुल क्वांटिटी निकाला। ओके, 17-18 पॉइंट इसमें भी बनते हुए नजर आया, ये भी ट्रेड काफी अच्छा रहा। अगला देखिए ये ट्रेड लंबा है पर इसमें
इसमें ऑप्शंस मतलब आपको पॉइंट में प्रीमियम में कब मूव देखने को मिला है, क्योंकि देखिए ना क्या है, मार्केट एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहा है जो कि जहां पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमारा प्लान था निफ्टी में 24,952 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, मैं मार्क कर देता हूँ 24,952, ये अपना लेवल। ओके, मार्केट ने इसमें देखिए एक बार हमने यहाँ पर बुक कर लिया था। ओके, फिर हमने दोबारा इसमें प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास मूव इसमें गया है। अब देखिए आप कैंडल देखिए कितनी ज़्यादा बनी है, मार्केट मतलब बड़ा मूव नहीं दे रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस भी आप जाकर के देखेंगे तो इसमें भी 15-17 पॉइंट का ज़्यादा मैक्सिमम मूव है। ओके, ये जो यहाँ पर कैंडल दिख रही हैं इनमें कुछ खास मूव नहीं आया, हालांकि थोड़ी बहुत क्वांटिटी अभी होल्ड है। इस स्विंग लो के नीचे मैं फुल क्वांटिटी को बिल्कुल निकाल दूंगा, ठीक है, फिलहाल मेरी थोड़ी होल्ड है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दिन हमारा पॉजिटिव रहा है। हाँ, BTST में हमें लॉस जरूर हुआ था, इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, अच्छा बाकी एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जो शाम को फ्राइडे नाइट को एक बड़ा इवेंट अलाइन था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको उसको गुरुवार को ही बोल दिया था कि भाई बड़ा मूव आने वाला, आप रेडी रहिए। राइटिंग साइड पर आपको पिक दिखाता हूँ। देखिए 10 लॉट लिए हैं, 10 लॉट का मतलब जो मेरी लेवरेजेस है और जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ऐड करी है तो उस हिसाब से मेरा जो पैसा लगा है वो 10 से 13 हज़ार के आसपास लगा है। और रिटर्न आप देखिए 1,60,000 के आसपास रिटर्न है। हालांकि इसमें जो मैंने काटा उसके बाद भी इसने जो दिखा रहा था रिटर्न, अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 2.25 लाख तक का रिटर्न दिया है इसने, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो एक बढ़िया मूव आया, इस मूव को मैं कैप्चर करना था। देखिए इस मूव ने आप ये समझ के चलिए कि पूरा मेरी जिस हिसाब से क्वांटिटी और जिस हिसाब से मैं लेता हूं तो मेरा पूरा हफ्ता बन गया, ठीक है, कुछ लोगों का पूरा महीना बन जाता है। ओके, तो आप ये चीज समझ के चलिए कि भाई क्रिप्टो फर्स्ट क्लास हमारे इंडिकेटर पर ट्रेड दे रहा है। और एक और पिक दिखाता हूं आज सुबह का, 11 से 13 हज़ार की कैपिटल है। ओके, और देखिए रिटर्न देखिए 70,000 तक का रिटर्न दे चुका है अभी तक, ये ट्रेड अभी चल रहा है। ओके, 30, 40, 20 भी आया तब भी मैं इसको मतलब तभी जा करके मैं निकालूंगा 20,000 के आसपास मैं निकालूंगा अगर प्रॉफिट मिनिमम रहता है। ओके, बाकी इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है तो क्यों ना होल्ड करा जाए। ओके, क्योंकि हो सकता है ये फिर से 1.5 लाख निकल जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो क्योंकि काफ़ी दिन से आप जाकर के देखिएगा BTC USD इस फैट इवेंट की वजह से मूव नहीं दे रहा था। अभी ये इवेंट क्लोज हो चुका है तो इसमें मूव शुरू हुआ है। और कल रात को 3 ट्रेड ऐसे बने हैं जिसमें आपको 4x का रिटर्न मतलब 4x का बिल्कुल 4x का रिटर्न बन सकता था, ठीक है, पर अब रात को तो हम सोते ही हैं, सीधी बात है, क्लियर है। चलिए, तो अगर यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि भाई किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड बनता है, किस तरीके से इंडियन मार्केट में ट्रेड बनता है। ओके, इंडियन मार्केट में हम सेंटिमेंट्स पर प्लान करते हैं, कोई भी कॉल टिप नहीं, कुछ भी नहीं, सेंटिमेंट्स डेटा क्या कहता है उसके बेसिस पर हम प्लान करते हैं, ओनली सेंटिमेंट लेवल्स पर, ठीक है, मोमेंटम लेवल्स पर। ओके, तो सीखना है, समझना है, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका ही क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, क्लियर। चलिए अब आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कल के लिए क्या प्लान है। तो सबसे पहले जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, बड़ा इवेंट क्या था फ्राइडे नाइट का, भाई फेड की यहां पर फेड चेयरमैन की स्पीच थी जैक्सन होल से, और उन्होंने यहां पर डोविस इंस्टांस दिया है। डोविस उनका इंस्टांस है, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव इंस्टांस है, और क्लियरली बोला है यहां पर कि एक हिंट दिया है, क्लियरली तो नहीं बोला है, एक हिंट दिया है कि आपको यहां पर सितंबर में एक रेट कट आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, और एनालिस्ट का मानना यह है कि भाई कि ये एक सितंबर में आएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट FOMC मीटिंग में आएगा, तो लगातार 2 यहाँ पर रेट कट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अच्छा एक और चीज़ है कि जो यहाँ पर ट्रम्प साहब कहते थे कि भाई पावल को करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको फटाफट से यहाँ पर रेट कट करना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि भाई इन्होंने ये बिल्कुल भी किसी के दबाव में नहीं किया है, ठीक है। ट्रम्प डिमांड करते हैं, उसकी वजह से उन्होंने डिमांड में नहीं किया। फेड एक तरीके से एक इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि एक वो है, तो उस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर ट्रम्प साहब ने कोई भी यहाँ पर डिमांड करी है, ठीक है। उनको रेट में, उनको सिस्टम में दिखा है, उनको इकोनॉमी में दिखा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एक हिंट दिया है कि आपको रेट कट देखने को मिल सकता है सितंबर, ठीक। चलिए, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मार्केट फट गया यूएस का, जबरदस्त फटा। कैसे कि 2% के आसपास तेजी बनी है डाउ जोन्स में, नैस्डैक में भी लगभग 2% यानी 400 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिली। ओके, S&P 1.5% के आसपास तेजी में क्लोज हुआ। ओके, तो एक बढ़िया मूव, मतलब एक आप कह सकते हैं बुलिश स्टांस बना यूएस मार्केट में, ठीक है। और अपनी गिफ्ट निफ्टी भी तेजी में थी। ओके, चलिए, तो ये है यूएस मार्केट का हाल। ओके, अपने मार्केट का क्या हाल है, देखिए अपने मार्केट में FIS लगातार यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को तो DIs ने भी यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट करे, तो मैंने कहा था बड़ा प्लेयर भी डाउन साइड था, नेगेटिव दिख रहा था, तभी हम लेकर के गए थे भाई। ओके, ऐसे नहीं लेकर के जाते, हाँ खुले नेगेटिव मतलब अपने अगेंस्ट खुल गया तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा आप एक चीज समझिएगा, देखिए FIS लगातार नेगेटिव है और आप ये समझ चलिए कि 90
20% नेगेटिव है, तो यानी एफआईएस को क्या है, एफआईएस को कुछ दिख रहा है ना, इस वजह से तो नेगेटिव है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके चलिए, और क्यों, अच्छा एक और चीज़ है, इनके पीछे का कारण क्या हो सकता है। देखिए एक बड़ा इवेंट है, ओके बड़ा इवेंट क्या, एक बड़ा डेडलाइन यहाँ पर आ रहा है अपने लिए, क्या 27 अगस्त। ठीक है, यहाँ पर जो एडिशनल टैरिफ था और एक नेगोशिएशन का एक विंडो दिया गया था वो अब खत्म हो रहा है। ओके, और क्या यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि ट्रम्प साहब ये 20% का टैरिफ बम जो है यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ओके, 2 दिन रह गए। ओके, बुधवार का दिन है, अपना मार्केट बंद रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ गणेश चतुर्थी, पर देखना होगा क्या उससे पहले ट्रम्प साहब कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक्सपोर्टर्स का क्या मानना है। देखिए एक्सपोर्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 50% का जो ये टैरिफ है ये एक तरीके से सीवियर सेटबैक होगा अपने लिए। ओके, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा हो। ओके, तो चांसेस बन रहे हैं, चांसेस ये बन रहे हैं कि भाई ये टैरिफ, एडिशनल टैरिफ है, इसको वापस ले लिया जाएगा। ओके, और हो सकता है इसकी वजह से मार्केट में एक रिकवरी ट्रेड देखने को मिली है। हालांकि यूएस से जो हैंडओवर था वो भी बढ़िया था, वो हम मान सकते हैं, जिसकी वजह से निफ्टी आईटी में 2.5% की तेजी दिख रही है, वो चीज़ अलग है। ओके, पर मार्केट 25,000 को टच कर रहा है, एक बार होल्ड करने के बाद एक तेजी, फिर नीचे डिप लिया, फिर यहाँ से फिर एक तेजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है कल के लिए पोजीशन हो रहा है, परसों के लिए पोजीशन हो रहा है। ठीक है, देख सकता है कि भाई ट्रम्प साहब ने एक और चीज बोली थी फ्राइडे नहीं थर्सडे को बोली थी कि भाई एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्या वो बड़ा अनाउंसमेंट आज शाम को आ सकता है? क्या वो बड़ा अनाउंसमेंट अपने लिए है, मतलब हमारे इंडिया के लिए है? ओके, क्या वो एक और 90 दिन का विंडो देने वाले हैं, 30 दिन का विंडो देने वाले हैं एडिशनल टैरिफ को लेकर के? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हो सकता है मार्केट इसी होप में ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक पॉजिटिव न्यूज और भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव न्यूज ये है कि भाई जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग है 3 और 4 सितंबर को। ठीक है, और यहाँ पर एक सोर्स क्या, ये न्यूज़ थोड़ी आ चुकी है क्या, कि ऑटो सेक्टर है उसने डिमांड करी है कि भाई जो ये इम्प्लीमेंशन है किसका, जीएसटी रिफॉर्म का, क्यों ना ये इसको नवरात्रि से पहले कर दिया जाए। ठीक है, जिससे डिमांड भी आपकी नहीं घटेगी। ओके, और जो मतलब एक बड़ा रीज़न तो यही है कि डिमांड घट जाएगी। ओके, और लोग टाल देंगे, इंडिया के लोग बिल्कुल टालेंगे, भाई पैसा बचाना कौन नहीं चाहता, बिल्कुल टालेंगे दिवाली तक। तो ये हो सकता है क्वार्टर वीक देखने को मिले, इकोनॉमी इस टाइम पर वीक हो जाए, ऐसा क्यों किया जाए। ओके, तो एक ऑटो सेक्टर ने मांग रखी है, क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है 3 और 4 सितंबर को, देखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस सारे बिहाफ पर, ये जो भी हमारे इवेंट्स हैं और ये जो सारी न्यूज़ है, इसके बिहाफ पर हम किस तरीके की पोजीशन यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी क्लियरली 25,000 के ऊपर, और 25,000 के जब ऊपर है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डाउन साइड का प्लान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, डाउन साइड का रिस्क, डाउन साइड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट काफी देर से देखिए 25,000 के ऊपर आप होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड का प्लान मत कीजिएगा। अप साइड लेना है तो 25,000, 20, 25, 30 इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए। अगर होता है तो यहां से हम गैप अप का प्लान करेंगे। ओके, और हो सकता है जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई ट्रम्प साहब हो सकता है एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे फ्राइडे को, वो हो सकता है आज करें या कल करें, और उसी होप में मार्केट यहां से बैक कर गया है। एफआईएस हो सकता है यहां पर अपनी शॉर्ट्स को कवर करें, कुछ भी पॉसिबल, आज शाम को देखा जाएगा क्या कर रहे हैं एफआईएस। ओके, तो मेरे हिसाब से 25,020 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, तो यहां से आप गैप अप का प्लान कीजिएगा। आईटीएम ऑप्शंस में जाइएगा, क्योंकि ये वीक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, विक्स इंच अप होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अच्छा गैप डाउन का कब प्लान करेंगे, तो देखिए गैप कब रिकवरी आ रही है। ठीक है, एक ही कैंडल में 20 पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल रहे थे। ठीक है, चलिए गैप डाउन का कब प्लान करेंगे। देखिए गैप डाउन मेरे हिसाब से आज का लो जब होगा, क्योंकि आप फ्राइडे का लो तो काफी नीचे रह गया। ओके, आज का लो जाएगा यानी 24,900, उसके नीचे क्लोज होगा, तभी आप सोच सकते हो, वो जो कि नहीं लग रहा है कि ऐसा आएगा। ठीक है, पर मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, 1 घंटा अभी यहां पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी डे एंड पर डेटा कुछ भी चेंज होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।